हेलो फ्रेंड्स, हमारे शरीर में करीबन 80 बॉडी पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर के ऑर्गन्स के नाम तक नहीं जानते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने शरीर के सभी अंगों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में जान जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें कि ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इन्हें हिंदी में आँख कहते हैं और इंग्लिश में आइज कहते हैं। इन्हें हिंदी में नाक कहते हैं और इंग्लिश में नोज कहते हैं। इन्हें हिंदी में दांत कहते हैं और इंग्लिश में टीथ कहते हैं। इन्हें हिंदी में त्वचा या खाल कहते हैं और इंग्लिश में स्किन कहते हैं। इन्हें हिंदी में नथना कहते हैं और इंग्लिश में नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। इन्हें हिंदी में ठोड़ी कहते हैं और इंग्लिश में चीन कहते हैं। इन्हें हिंदी में चेहरा कहते हैं और इंग्लिश में फेस कहते हैं। इन्हें हिंदी में मुंह कहते हैं और इंग्लिश में माउथ कहते हैं। इन्हें हिंदी में कान कहते हैं और इंग्लिश में ईयर्स कहते हैं। इन्हें हिंदी में कान पट्टी कहते हैं और इंग्लिश में टेम्पल कहते हैं। इन्हें हिंदी में गाल कहते हैं और इंग्लिश में चीक कहते हैं। इन्हें हिंदी में पलके कहते हैं और इंग्लिश में आईलिड्स कहते हैं। इन्हें हिंदी में होंठ कहते हैं और इंग्लिश में लिप्स कहते हैं। इन्हें हिंदी में मसूड़े कहते हैं और इंग्लिश में गम्स कहते हैं। इन्हें हिंदी में जीभ कहते हैं और इंग्लिश में टंग कहते हैं। इन्हें हिंदी में बाल कहते हैं और इंग्लिश में हेयर कहते हैं। इन्हें हिंदी में गला या गर्दन कहते हैं और इंग्लिश में नेक कहते हैं। इन्हें हिंदी में सिर या माथा कहते हैं और इंग्लिश में हेड कहते हैं। इन्हें हिंदी में छाती कहते हैं और इंग्लिश में चेस्ट कहते हैं। इन्हें हिंदी में बगल या कांख कहते हैं और इंग्लिश में आर्मपिट कहते हैं। इन्हें हिंदी में बाहें या भुजा कहते हैं और इंग्लिश में आर्म्स कहते हैं। इन्हें हिंदी में कंधा कहते हैं और इंग्लिश में शोल्डर कहते हैं। इन्हें हिंदी में कमर कहते हैं और इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं। इन्हें हिंदी में कूल्हे कहते हैं और इंग्लिश में हिप्स कहते हैं। इन्हें हिंदी में जांघ कहते हैं और इंग्लिश में थाइस कहते हैं। इन्हें हिंदी में पिंडली कहते हैं और इंग्लिश में काल्फ कहते हैं। इन्हें हिंदी में घुटने कहते हैं और इंग्लिश में नी कहते हैं।
इन्हें हिंदी में पेट कहते हैं और इंग्लिश में स्टोमक कहते हैं। इन्हें हिंदी में पैर कहते हैं और इंग्लिश में लेग्स कहते हैं। इन्हें हिंदी में पैरों के तलवे कहते हैं और इंग्लिश में फूट कहते हैं। इन्हें हिंदी में टखना कहते हैं और इंग्लिश में एंकल कहते हैं। इन्हें हिंदी में पीठ कहते हैं और इंग्लिश में बैक कहते हैं। इन्हें हिंदी में दाढ़ी कहते हैं और इंग्लिश में बियर्ड कहते हैं। इन्हें हिंदी में पैर का अंगूठा कहते हैं और इंग्लिश में टॉय कहते हैं। इन्हें हिंदी में एड़ी कहते हैं और इंग्लिश में हिल कहते हैं। इन्हें हिंदी में हाथ कहते हैं और इंग्लिश में हैंड्स कहते हैं। इन्हें हिंदी में उंगलियां कहते हैं और इंग्लिश में फिंगर्स कहते हैं। इन्हें हिंदी में नाखून कहते हैं और इंग्लिश में नेल कहते हैं। इन्हें हिंदी में हाथ का अंगूठा कहते हैं और इंग्लिश में थंब कहते हैं।